हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ आर गवर्नमेंट एग्जाम्स, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि कंप्लीट इंडिया पॉलिटी। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मैं आपका जो है इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो है 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 4 क्लासेस फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ आपके कौन कौन से 4 क्लासेस, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली क्लास में मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास बताया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत बताए थे। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी थर्ड क्लास चली तो इसमें मैंने आपको भारतीय संविधान के भाग बताए थे। कितने भाग हैं एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट एंड फोर्थ क्लास आपकी जो थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, अब आज की क्लास जो है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखिए आज की जो क्लास है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स जो है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि आप इंडिया में किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना पता है कि फ्रेंड्स जो है आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आंसर आपको हमेशा देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो आज मैं जो है पॉलिटी आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, ये अनुसूचियों वाले जो है ये आपका कल की क्लास में हो चुका है। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया, आप सभी के सामने आ गया। देखिए कहा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो किन नामों से किया गया है। तो इंडिया वेट इस भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत के नाम से हमारा राष्ट्र जो है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत का नाम है, उसको किस नाम से डिनोट किया गया है, तो इंडिया यानी कि भारत के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आपका जो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई वो संसदीय प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें जो विधायिका होती हैं उनका कार्यपालिका पर नियंत्रक होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसका जो आधारभूत तत्व होता है वो होता है एकल कार्यपालिका। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, एकल कार्यपालिका। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो इसके जो मध्य अंतर का मुख्य बिंदु है फ्रेंड्स वो है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है और यह किसके निर्धारित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है ये परिसंघीय है। ठीक है, इतना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये निर्धारित कैसे होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ हैं उसके वितरण से ये हमें क्या है, निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसा इस प्रकार से बताया गया कि भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मूल जो हैं फ्रेंड्स वो आपके 7 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिकता। ठीक है, इस प्रकार से आपके वर्ड दिए गए। एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना भी वर्ड आपको दिए गए हैं, यानी कि स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गई, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सब दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि इसके पहली क्लास में जो है मैंने आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि इसकी जो प्रस्तावना है उसको मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों को कितने लोगों को याद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका जो स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो प्रस्तावना है वो नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये संशोधित किया गया था। देखिए प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी लोग जो है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये जो है आत्मसमर्पित होते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दिया गया है प्रस्तावना में एक एक शब्द, तो सभी शब्दों का मतलब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए संविधान प्रस्तावना की जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको फ्रेंड्स जो है संविधान की कुंजी भी कही जाती है। और प्रस्तावना के अनुसार जब लोग कहते हैं संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत यानी कि भारत के लोग, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, जहाँ पे मैं आपको बता रही थी जो संसद संविधान की जो मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्टता मैं आपको बता दूं जो संसद है वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार मजबूतीकरण होता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी के द्वारा, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। देखिए फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि जो मूल अधिकारों में जो संविधान की आत्मा कहा गया वो फ्रेंड्स कहा है किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने और कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में जो है फ्रेंड्स 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां फ्रेंड्स याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बल्कि इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना निर्धारित है, कितना फ्रेंड्स है, तो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। संविधान की जटिलता के कारण से क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक एक चीज़ें आपको समझाते चलते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है, पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। देखिए फ्रेंड्स यह कथन जो है केसी वेयर का है। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान अशांत, कठोर और अशांत लचीला है। अशांत, कठोर और क्या है फ्रेंड्स, अशांत लचीला है भारतीय संविधान। नेक्स्ट कह रहा है भारत जो है वो अर्धसंघनात्मक राज्य है। यह किसने कहा था, तो ये केसी वेयर ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए केसी वेयर ने क्या कहा था कि भारत जो है वो अर्धसंघनात्मक राज्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है, तो संघ तथा राज्य का एकल संविधान। ठीक है, संघ तथा राज्य का क्या है, एकल संविधान है। नेक्स्ट कह रहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है फ्रेंड्स आइवर जेनिक्स का है। ठीक है, किसका है, आइवर जेनिक्स का है। अब देखिए फ्रेंड्स जितना मैं आपको समझा रही हूँ आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। और एक चीज़ और मैं आपसे कहती हूँ कि सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें जो है फ्रेंड्स सारा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। आपका अगर हिंदी मान लीजिए आप हो गया, हिंदी हो गया, आपका EVS हो गया, GK GS हो गया,
इसके अलावा फ्रेंड्स पॉलिटी में आपको कंप्लीट करा रही हूँ, आपका जो है हिस्ट्री कंप्लीट है, आपका जो है जियोग्राफी कंप्लीट है। ठीक है, आप सभी लोग जो है चैनल पे जाकर के सारे जो है वीडियोस देख सकते हैं, सारी क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो है फ्रेंड्स क्या, जनता। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है फ्रेंड्स, तो यह कथन जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे भीमराव अंबेडकर यानी कि फ्रेंड्स इन्होंने क्या है, भारत का संविधान लिखा है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये भारत के एक मूल व्यक्ति हैं। ठीक है, इनको जो है इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी संविधान भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करते वक्त, अगर उस पर कार्य करते वक्त किसी व्यक्ति ने करने वाले बुरे व्यक्ति, तो संविधान भी क्या हो जाएगा, बुरा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है, तो यह कथन भी किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। इन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स कि संविधान सभा जो है, संविधानिक जो है उसको संगठनात्मक के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था, यह सुझाव जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने दिया था। सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं कौन थे, महात्मा गांधी भी थे। ठीक है, और ये फ्रेंड्स कौन है, एक राजनीतिक दल के भी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ग्रेनविल आस्टिज ने कहा था। ठीक है, ग्रेनविल आस्टिज ने कहा था, और ग्रेनविल आस्टिज ने इसके पहले भी एक वर्ड कहा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, देखिए भूलिएगा नहीं। नीति निदेशक तत्वों का मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ग्रेनविल आस्टिज ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय संघवाद को सहकारिता संवाद किसने कहा है, तो ये भी ग्रेनविल आस्टिज ने कहा है। ओके, कंफर्म होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो देखिए जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो हैं वो किसमें निहित है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रपति की बात आ गई है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इसके बाद मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ाऊंगी, मूल अधिकार बताऊंगी, मूल कर्तव्य बताऊंगी, और फिर राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो है फ्रेंड्स कम से कम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का जो है सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके अंदर हो, और किसी भी लाभ के पद पर वो ना हो। ठीक है, और अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव में मतदान कौन करता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव में मतदान कौन करता है, तो उनका जो मतदान करते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति के पद का चुनाव। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और इसमें आपका क्वेश्चन जो है बनता है, जो कि जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं आपको बताते चलती हूँ। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस पद पर हटाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स वो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो फ्रेंड्स देखिए जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अगर पद से हटाने का जो अधिकार है वो किससे प्राप्त होता है, तो सांसद को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे थे राष्ट्रपति की बात आ गई, तो मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको 3-4 पॉइंट बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कितने वर्षों के लिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की इन्होंने क्या की थी, बात की थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो चक्र जो है कितनी तीलियाँ वो है 24। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये तो फ्रेंड्स जो है छोटे क्लास में बच्चों को ही समझाया और बताया जाता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है, जिसके बीच में जो है एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितने तीलियाँ हैं, तो 24 तीलियाँ हैं।
ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रही हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उसके पद से हटाने का जो अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। और हम बात करें राष्ट्रपति को हटाने का जो पद किसके प्राप्त होता है, तो संसद को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा, एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, देखिए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूति किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी कल की क्लास होने वाली है, ठीक है, आज की क्लास में तो आपको मैंने बता दी भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। अब देखिए कल की क्लास में जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि कौन कौन से देश में कौन कौन से हमारे जो है भारत के संविधान के लिए क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है फ्रेंड्स मैंने आपको इसके पहले क्लास में बता दिया था। तो एक बार आप लोग रिवाइज आप लोगों का हो जाए, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐड की गई हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसके बाद ब्रिटेन देश से, ठीक है, ब्रिटेन देश से लिया गया है और आयरलैंड देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है प्रावधान, कुछ प्रावधान जो है आयरलैंड से भी लिए गए हैं, कुछ प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से भी लिए गए हैं, कुछ जर्मनी देश से लिए गए हैं, कुछ कनाडा देश से लिए गए हैं, कुछ दक्षिण अफ्रीका से, कुछ रूस से, कुछ जापान से, यानी कि 9 देशों से जो है कुछ न कुछ प्रावधान लेकर के, कुछ न कुछ सहायता लेकर के हमारा भारत का जो संविधान है एक मूल संविधान बना है, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।